तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट का खजाना में। और आज मैं इस क्लास में मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाएंगे? रीजनिंग पढ़ाएंगे। और रीजनिंग में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को हमने लिया है जिसका नाम है गणितीय संक्रियाएं, जिसे अंग्रेजी में मैथमेटिकल ऑपरेशंस बोलते हैं। तो गणितीय संक्रियाएं यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपको बोडमास की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। अगर बोडमास की जानकारी नहीं है तो आप मैथ के क्वेश्चन को ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम आपको बोडमास के बारे में बता देते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, और डी का मतलब होता है डिवीजन, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं। अगर ब्रैकेट ना रहे तो ओ यानी कि ऑफ का काम करते हैं, और ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब होता है गुना। तो अगर ब्रैकेट नहीं रहे तो इसका काम करेंगे, का काम करेंगे। अगर का नहीं है तो डिवीजन का काम करेंगे यानी कि भाग का, फिर करेंगे हम लोग गुना का, फिर हम लोग करेंगे जोड़ का, फिर करेंगे हम लोग लास्ट में घटाव का। तो आइए मैथमेटिकल ऑपरेशंस से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है बस उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो हमने दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशंस में बेसिक थ्योरी नहीं है, जो था उसको हमने बता दिया है कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए बोडमास की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बोला है कि यदि प्लस का अर्थ गुना, प्लस का मतलब बताया है कि प्लस का मतलब होगा गुना, और गुना का मतलब होगा घटाव, और भाग का अर्थ होगा जोड़, और घटाव का अर्थ है भाग। घटाव का अर्थ क्या है? भाग है। तो बोला है कि दिए गए समीकरण का मान निकालिए। तो जहां जहां दिया हुआ होगा प्लस तहां तहां लिखेंगे गुना, जहां जहां दिया होगा गुना तहां लिखेंगे माइनस, जहां दिया हुआ होगा भाग वहां लिखेंगे हम लोग प्लस का चिन्ह, जहां होगा माइनस वहां लिखेंगे भागा का चिन्ह। तो देखिए यहाँ माइनस है तो जहां माइनस रहता है वहां देते हैं भागा का चिन्ह, यानी कि इसके स्थान पर हम लोग देंगे किसका चिन्ह? भागा का चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है प्लस, जहां प्लस रहेगा तहां देंगे गुना का चिन्ह, यानी कि यहाँ देंगे हम लोग गुना का चिन्ह। जहां गुना का चिन्ह दिया हुआ रहेगा वहां माइनस का चिन्ह देंगे, तो यहाँ देंगे हम लोग माइनस का चिन्ह। ठीक, अब देखिए जहां रहेगा भाग का चिन्ह वहां देंगे हम जोड़ का चिन्ह, तो यहाँ भाग का चिन्ह है, यहाँ देंगे जोड़ का चिन्ह। कंप्लीट हो गया। अब इसको लिख लेते हैं 288। अब देखिए माइनस का चिन्ह नहीं लिखेंगे, उसके बदले में जो चिन्ह आया है उसको लिखेंगे। तो भागा का चिन्ह देंगे और तब लिखेंगे हम लोग 32। ठीक, फिर देंगे अब यहाँ हम लोग गुना का चिन्ह और लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे माइनस का चिन्ह, फिर लिखेंगे 45, फिर लिखेंगे हम लोग प्लस का चिन्ह, फिर लिखेंगे 9। फिर से देखिए जो क्वेश्चन में बोला था कि प्लस का अर्थ होता है गुना, गुना का अर्थ होता है माइनस, भागा का अर्थ होता है प्लस, और माइनस का अर्थ होता है भागा। इसका मतलब यह हुआ कि जहां रहेगा जोड़ वहां लिखेंगे गुना, जहां रहेगा गुना वहां लिखेंगे माइनस, जहां रहेगा भागा वहां लिखेंगे प्लस, और जहां रहेगा माइनस वहां लिखेंगे भागा। तो जहां माइनस था वहां हमने लिखा भागा, तो देखिए भागा लिख दिए। जहां प्लस था वहां लिखे गुना लिख दिए, जहां था गुना वहां लिखे माइनस तो माइनस लिख दिए, जहां था भागा वहां पर लिखना था प्लस लिख दिए हम प्लस को। अब इसको सॉल्यूशन करना है। तो बोडमास में सबसे पहले हम लोग काम करेंगे, ब्रैकेट नहीं रहेगा, ऑफ नहीं रहेगा, तो डिवीजन का काम करेंगे यानी भाग का। तो सबसे पहले एकरा में एकरा से भाग दीजिए। तो 288 में आपको देना है कितना से भाग? तो 32 से देना है भाग। दे लेते हैं, देखिए इसको हम लोग 32 से काटते हैं
32 से काटेंगे तो कटेगा कितना टाइम्स में, सो देखिएगा इसको हम लोग काटते हैं 9 से, रुक जाइए 9 से काटते हैं, 9 दूना हो जाएगा आपका 18 और 9 तिया 27 और 1 हो जाएगा आपका 28, कट गया ना 9 टाइम्स में। तो एकरा में एकरा से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 9, फिर लिखेंगे गुना 6 माइनस 45 और प्लस में कितना 9। तो अब देखिएगा 9 छक हो जाएगा आपका 54 और माइनस है तो माइनस लिखेंगे 43 और प्लस में हो जाएगा आपका 9। 54 में 9 को जोड़िए, तो 54 में 9 को जोड़िएगा तो 9 और 4 हो जाएगा आपका 13, ठीक है। 5 और 1 हासिल वाला हो जाएगा आपका 6 और माइनस में हो जाएगा आपका कितना 45। अब एकरा में से एकरा घटा लीजिए, तो इसमें से इसको घटाएंगे हम लोग तो घटेगा नहीं, इससे हासिल लेगा, 1 दाई के 10 और 3 13, 13 में से 5 को घटाएंगे तो 8 बचेगा, इससे हासिल लिया तो यह 5 हो गया, 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो गया, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 18। हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के माध्यम से और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ भागा, प्लस का अर्थ बताया है आपका भागा, और भागा का अर्थ होता है गुना, और भागा का अर्थ बताया है क्या चीज गुना, और गुना का अर्थ माइनस है, और गुना का अर्थ आपका माइनस है, और माइनस का अर्थ है आपका क्या चीज प्लस। तो बोला है कि तो निम्नांकित का मान ज्ञात करें। आइए मान ज्ञात करते हैं। भागा, जहां भाग रहेगा वहां लिखेंगे गुना, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग गुना। चलिए जहां गुना रहेगा तहां लिखेंगे माइनस, तो इसके स्थान पर लिखेंगे माइनस, ठीक। यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा तो भागा लिखना है तो भागा लिख दिए, ठीक है। अब चलिए माइनस है, जहां माइनस रहेगा वहां लिखेंगे हम लोग प्लस। अब इस समीकरण को एक बार लिख लेते हैं। 15 गुना 5 माइनस 9 भागा 3 प्लस 6 बराबर हुआ 8। अब यहीं पर सॉल्यूशन कर लेते हैं। बोडमास में सबसे पहले होता है काम भाग का, तो एकरा में एकरा से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, तो 9 में 3 से भाग दीजिएगा तो होगा आपका 3। कितना होगा 3, तो लिख दिए 3, ठीक है। अब देखिए गुना माइनस और प्लस में काम होगा गुना का, तो हो जाएगा 15 पचे आपका कितना 75, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 75, ठीक। अब जोड़ का काम करेंगे, 75 गो और 6 गो जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 81, और 81 में से आप 3 को घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 78, और यही हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट है, यदि के का अर्थ भागा है, यानी जहां के तहां लिखेंगे भागा, तो के का अर्थ दे दिया है आपका क्या भागा, आर का अर्थ दिया है गुना, आर यहाँ है ना, आर का अर्थ हो गया गुना, ठीक। टी का अर्थ माइनस है, टी यहाँ है, टी का अर्थ हो गया माइनस, और आगे बोला है जे का अर्थ है प्लस। कहाँ है जे का अर्थ है आपका क्या प्लस। अब इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन को तो सेकेंड में सॉल्यूशन कर लेंगे हम, सिर्फ सॉल्यूशन करने का तरीका को आप ध्यान में रखिएगा और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन तो अपने आप बनेगा। तो यहाँ 40 हो गया, यहाँ माइनस 120 भागा 60 गुना 8 प्लस कितना 12। अब मान निकालिए इसका। तो सबसे पहले भाग का काम, 120 में 60 से भाग देंगे तो कै बार में कटेगा 2 बार में, तो यहाँ लिख दिए 2। अब किसका काम होगा, सबसे पहले गुना का, तो 8 दूना हो जाएगा आपका क्या, तो 16 हो जाएगा। अब सबसे पहले किसका, देखिए इसके साथ अब माइनस का चिन्ह आ गया है। अब सबसे पहले हम लोग काम करेंगे जोड़ का, तो 40 में 12 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका कितना 52, और 52 में से घटाइए आप 16, तो 52 में से जब आप 16 घटाइएगा तो देख लीजिए यहाँ पर घटेगा नहीं, इससे हासिल 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, और 4 में से 1 जाएगा तो आपका 3 बचेगा। आंसर हो गया 36। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यदि प्लस का अर्थ भाग देना हो, प्लस का अर्थ बताया है, प्लस का अर्थ है आपका भाग देना, ठीक।
नेक्स्ट बोला है भाग का अर्थ गुना करना होता है, और भाग का अर्थ होता है क्या चीज करना, गुना करना, और गुना का अर्थ घटाना बताया है। गुना का अर्थ बताया है क्या चीज, घटाना। तो बोला है और माइनस का अर्थ जोड़ना बताया है। माइनस का अर्थ बताया है जोड़ना यानी कि प्लस करना हो। तो नीचे दिए हुए समीकरण में कौन सा है, आपको यह बताना है कि यह सभी चिन्ह को परिवर्तन करने के बाद कौन सा समीकरण संतुष्ट होता है। तो आइए सभी ऑप्शन को बारी बारी से चेक करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए भगा दिया है, तो भगा का अर्थ आपको बताना है गुना। बोला है क्वेश्चन में कि भगा का अर्थ है गुना और माइनस का अर्थ है प्लस, तो जहाँ माइनस है वहाँ लिखेंगे प्लस, और प्लस का अर्थ बताया है आपका भगा तो लिखेंगे भगा, ठीक है। उसके बाद आपको गुना का अर्थ बताया है माइनस, तो यहाँ लिखेंगे आप माइनस। अब देखिए सबसे पहले बोर्ड मास में गुना जोड़ भागा माइनस में सबसे पहले भाग का काम करते हैं, और साथ में जब 5 से आप भाग दीजिएगा तो यहाँ पर आपका डेसिमल में आएगा, भाग देने के बाद डेसिमल में आएगा, दशमलव में आएगा। आंसर आपका दशमलव में दिया हुआ नहीं है, इसलिए आपका यह आंसर होने वाला नहीं है, क्योंकि इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका दशमलव के रूप में आएगा, और यहाँ आंसर बराबर में दशमलव के रूप में नहीं दिया हुआ है, इसलिए आंसर हमारा 1 नंबर नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं तो इसको हम बना के सॉल्यूशन कर देते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे 18 गुना में 6 प्लस में 7 और भागा में लिखेंगे 5 और माइनस में 2 बराबर में 20। सबसे पहले भाग का काम होता है, तो भाग दीजिएगा आप। 7 में 5 से भाग लगाना है तो लगाइए, 5 एकम 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 होगा, दशमलव दे के 0 और 5 चौका हो जाएगा आपका 20, ठीक है, यानी कि 1.4। तो लिखेंगे 18 गुना 6 प्लस में 1.4 माइनस में 2। सबसे पहले होगा किसका काम, तो सबसे पहले गुना का काम होगा। 18 में 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा 108, आप प्लस में 1.4 माइनस में 2। अब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो जिंदगी में कहियो नहीं आएगा 20, नहीं ना आएगा। इसलिए हमने देख लिया यहाँ पर कि भागे नहीं लग रहा है, भाग लगाने के बाद डेसिमल में आ रहा है और बराबर में डेसिमल में नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ए नंबर आंसर नहीं होगा, तो चेक करने का भी जरूरत नहीं है। अब आइए बी नंबर को देखते हैं। बी नंबर में देखिए जहाँ प्लस है तहाँ लिखेंगे भागा, तो लिख दिए भागा, और जहाँ भाग है तहाँ लिखेंगे गुना, तो लिख दिए गुना। जहाँ गुना है वहाँ लिखेंगे हम लोग माइनस, तो लिख दिए माइनस। जहाँ माइनस है वहाँ लिखेंगे प्लस, तो लिख दिए हम लोग प्लस। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो 18 भागा 6 गुना 7 माइनस 5 प्लस में कितना 2 बराबर में लाना है आपको कितना 18। अब देखिए एकरा में एकरा से आप भाग दीजिएगा तो 3 टाइम्स में कटेगा, यानी कि 3 हो गया। अब इसके बाद हम लोग गुना का काम करेंगे तो 17 हो गया आपका कितना, तो 21 हो गया। अब जोड़ेंगे तो 21 को और 2 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 23, और 23 में से 5 को घटाइएगा तो आपका 18 आ जाएगा, यानी कि समीकरण हो गया संतुष्ट, यानी कि आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो हम उम्मीद करते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस से जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे वह सारा ऑप्शन बन जाएगा। तो आज का जो यह टॉपिक था वह हुआ समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए और सारे दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए।